गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वन लाइनर बेस्ड है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाती है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। कब की गई थी? 1784 में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। वाराणसी में फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाता है? चार्टर अधिनियम 1813। यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 जो हुआ था, उसमें भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम। कब हुआ था? 1813 में। तो चार्टर अधिनियम 1813 में जो हुआ था, उसमें भारत के शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया दिया गया था। आंग्ल प्राचार्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राचार्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी? 1835 के मैकाले के समरण पत्र से। 1835 के मैकालन के समरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुई थी।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस समय स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कौन से वायसराय थे, किनका काल चल रहा था? तो लॉर्ड विलियम का काल चल रहा था, उसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुई थी। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को। कौन सा ऐसा घोषणा पत्र था जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854 में हुआ था। वुड घोषणा पत्र 1854 में हुआ था, उसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा घोषणा पत्र? तो वुड घोषणा पत्र 1854 में होता है, उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? वर्ष 1857 में। तो वर्ष 1857 में वुड घोषणा पत्र के सुझाव से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये 3 जगह, कौन सा? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में वुड घोषणा पत्र के द्वारा 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता भारतीय को प्रदान की गई थी। कौन सा? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डी.के. कर्वे। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसके प्रवक्ता के रूप में वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रवक्ता रूप में वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एनी बेसेंट ने कब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो एनी बेसेंट ने कौन से कॉलेज की स्थापना की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कब की थी? 1898 में, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। तो अभी भी जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? 1817 में। किसके सहयोग से? तो एक अंग्रेजी थे जिनका नाम था डेविड हेयर, उसी के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स थॉमसन के द्वारा। प्रमुख शिक्षा आयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे प्लीज़ अच्छा से देखिए। प्रमुख शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पेस कब हुआ था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था? 1854 में किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हंटर आयोग, हंटर आयोग 1882 में हुआ था लॉर्ड लिपेन के द्वारा। हंटर आयोग किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड लिपेन के द्वारा। हंटर आयोग कब हुआ था? 1882 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड लिपेन के द्वारा। और चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगर चार्ल्स वुड डिस्पैच पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, अगर हंटर आयोग पूछेगा तो लॉर्ड लिपेन के द्वारा। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, लॉर्ड लिपेन के द्वारा। लेले आयोग, लेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्चन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्चन के द्वारा। सेंट्रल आयोग 1917 में हुआ था। सेंट्रल आयोग कब हुआ था? 1917 में। सेंट्रल आयोग कब हुआ था? 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा सेंट्रल आयोग हुआ था। कब? 1917 में। इंच कैप आयोग, इंच कैप आयोग 1923 में हुआ था। इंच कैप आयोग कब हुआ था? 1923 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लीडिंग के द्वारा। लॉर्ड लीडिंग के द्वारा क्या हुआ था? इंच कैप आयोग कब हुआ था? 1923 में हुआ था। लिंडेस आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा था। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड बेवेल के द्वारा था। राधा कृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा हुआ था। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है राधा कृष्ण आयोग, जो कि 1948 में हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। राधा कृष्ण आयोग कब हुआ था? 1948 में। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। हंटर आयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड लिपेन के द्वारा हुआ था। तो इसमें बस 3-4 ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको 2-3 बार रिवीजन करवा दिया है। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। जितने भी NCERT वन लाइनर क्वेश्चन थे मैंने सभी आप लोग को करवा दिया है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।